हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पोस्ट मार्केट एनालिसिस। आज की निफ्टी की बात करें तो प्राइस एक्शन एज यूजुअल रहा। मार्केट नीचे खुली और वापस से ऊपर में क्लोज दिया। तो ये पिछले 7 दिन से हम देख रहे हैं कि मार्केट ऊपर खुलती है, नीचे में क्लोज देती है, नीचे खुलती है, गैप डाउन होती है, तो वापस से पूरा रिट्रेस करके ऊपर क्लोज करती है। तो इट हैज बिकम, आई वुड लाइक टू से दैट वन ऑफ द डिफिकल्ट मार्केट्स टू ट्रेड डायरेक्शनली। अगर आप नॉन डायरेक्शनली ट्रेड कर रहे हैं फिर भी आप यहाँ पे सर्वाइव कर जाएंगे, बट अगर आप डायरेक्शनली ट्रेड कर रहे हैं, मेकिंग अ व्यू, टेकिंग अ बायस हैज बिकम डिफिकल्ट। बिकॉज इतनी ज्यादा न्यूज ड्रिवन मार्केट हो चुकी है कि आपको एक व्यू लेना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। अगर मैं ये डेली चार्ट अगर आप देख रहे हैं, इफ यू सी द डेली चार्ट, अगर आप देखें पिछले एक हफ्ते से ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस रेंज में घूम रही है। एंड कल हमने देखा था कि कैसे 23,800 उसने रेजिस्टेंस लिया था, आज गैप डाउन खुली। तो लॉजिकली मार्केट में जो न्यूज है, क्रूड बढ़ा हुआ है, फंडामेंटली द ग्लोबल इकोनॉमी इज वीकनिंग, कहीं ना कहीं ईरान यूएस टेंशन अभी भी है। एंड आई रेड द न्यूज इन द मॉर्निंग दैट यू इज ऑल्सो प्लानिंग, यूरोपियन यूनियन इज ऑल्सो प्लानिंग to send navy to the Strait of Hormuz. फिर rupees at 97 rupees, almost touching 97 rupees. I don't know why the market behaves, but अगर उसको ऊपर जाना ही था तो there was no reason to open gap down. बट हम ऐसे मार्केट में कंप्लेन नहीं कर सकते, वी हैव टू टेक व्हाट इट इज। हम बात करते हैं 5 मिनट के प्राइस एक्शन की। यहाँ पे अगर हम 5 मिनट के प्राइस एक्शन पे देखें तो मार्केट गैप डाउन खुली, 23,400 पे सपोर्ट लिया, जो कि लॉजिकली मुझे समझ में नहीं आया कि व्हाट वाज द सपोर्ट हियर, बिकॉज यहाँ तो 23,200 पे सपोर्ट लेना चाहिए था, बट मार्केट ने 23,400 पे सपोर्ट लिया। एक मतलब बुलिश कैंडल बनी, उसके बाद मार्केट थोड़ा ऊपर गई, वापस से रेजिस्टेंस लिया, 23,500 के नीचे आई, और अप्रोक्सीमेटली इस कैंडल में हम लोगों ने आई शॉर्टेड। जैसे यहाँ पे 23,500 का लो टूटा, यहाँ पे मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया, बट उसके बाद ही 2 ग्रीन कैंडल्स आई एंड वापस से यहाँ पे मेरा एसएल हिट हो गया। इट वाज ओके एंड वी आई एग्जिटेड एट अ स्मॉल लॉस, और उसके बाद वापस से यहाँ पे 23,500 पे सपोर्ट लेके मार्केट ने ऊपर में दिया। बट जैसा कि पूरे बड़े लेवल पे या मैं डेली लेवल पे बोलूँ तो मार्केट वाज बेरिश, यहाँ पे प्राइस एक्शन बेरिश था। तो आई काइंड ऑफ वेटेड फॉर द सेटअप। मैंने यहाँ पे एकदम से बुलिश व्यू नहीं बनाया, बिकॉज कहीं ना कहीं मार्केट इज प्लेइंग वेरी टफ एयर, वो एकदम से यहाँ पे पूरा प्राइस एक्शन बदल देती है। तो इसलिए आई काइंड ऑफ हैड अ बेयरिश बायस, बिकॉज फंडामेंटली भी जैसे मैंने बताया मार्केट वीक थी, और कहीं ना कहीं जो प्राइस एक्शन भी नजर आ रहा था वो भी ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगी, प्रॉफिट बुकिंग आएगी और मार्केट वापस से नीचे ही आएगी, बिकॉज देयर वाज नो लॉजिक ऑफ गैप डाउन ओपनिंग एंड देन गोइंग ऑल द वे अबव। बिकॉज अभी भी कोई भी ऐसी न्यूज नहीं है मार्केट में जिसकी वजह से मार्केट यहाँ पे बाउंस बैक करेगी। बट आई थिंक मार्केट यहाँ पे, अगर मैं मेरे को जो ओवरऑल लग रहा है, देयर इज वैल्यू बाइंग कमिंग। तो कहीं ना कहीं वैल्यू बाइंग यहाँ पे हो रही है इस लेवल्स पे, दैट इज द रीजन यहाँ पे मार्केट बहुत ज्यादा प्राइस एक्शन इसका ऐसा हो रहा है कि एक दिन रेड एक दिन ग्रीन। कल मार्केट गैप अप खुली एंड नीचे में क्लोज दिया, आज मार्केट गैप डाउन खुली, ऊपर में क्लोज दिया। तो इट इज बिकमिंग काइंड ऑफ डिफिकल्ट टू फॉर्म अ बायस इंट्राडे। तो यहाँ पे मार्केट ने वापस से अपना जो कल का हाई था उसको ब्रेक किया, बट आई डिड नॉट गो लॉन्ग हेयर, रीजन बीइंग कि देयर वाज अ रेजिस्टेंस ऑफ सीपीआर, एंड इसकी वजह से मेरे को लगा कि यहाँ पे मुझे लॉन्ग नहीं करना चाहिए एंड आई विल वेट फॉर अ प्रॉपर बेरिश एंट्री। और जैसे यहाँ पे मार्केट ने सीपीआर से रेजिस्टेंस लिया, आई वेंट फॉर अ शॉर्ट मूव एंड माय स्टॉप लॉस वाज जस्ट अबव द सीपीआर, सेंटर पिवट के ऊपर मैं निकला जाता था। यहाँ पे एक अच्छा मूव मिला भी, आई वाज मेकिंग गुड पॉइंट्स, बट आई कुड नॉट एग्जिट बिकॉज अ प्रॉपर लेवल हैड नॉट कम। तो इसलिए मैंने वेट करा था, 23,500 का टारगेट था बट वो नहीं आया, और यहाँ 23 कल के लो से ही यहाँ पे मार्केट पलट गई और वापस से सीपीआर या सेंटर पिवट पे मेरा यहाँ पे एसएल हिट हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ पे कोई खास व्यू नहीं लिया, उसका रीजन बीइंग बिकॉज द मार्केट इज बिकमिंग अ बिट शेकी। कल भी आपने देखा कि यहाँ पे, कल अगर मैं एक्सपायरी की बात करूं, जैसे आप कल देखिए, कल एक्सपायरी थी, मार्केट वाज इन अ रेंज बाउंड, और उसके बाद जैसे ही उसने कल का लो तोड़ा, मार्केट ने यहाँ पे हमें 100 पॉइंट का मूव दिया था। तो कहीं ना कहीं मैं आज भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर मार्केट आज रही तो मार्केट हमें आज भी ऐसा मूव दे सकती है, बट मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट ही क्लोज हो गई। तो कहीं ना कहीं इट इज बिकमिंग डिफिकल्ट टू डिसाइफर इंट्राडे। और मैं आपसे भी ये सलाह दूंगा कि जैसे कि मार्केट यहाँ पे एक रेंज में है, जैसे कि हम लोगों ने देखा डेली चार्ट पे, जैसे कि मार्केट एक रेंज में है, तो जब तक ये रेंज ब्रेकआउट नहीं होता है तो ट्राई प्लेइंग नॉन डायरेक्शनली, बिकॉज डायरेक्शनली कहीं ना कहीं बायसनेस आपका फेल होगा, या तो आप, बिकॉज इट वाज डिफिकल्ट टू प्ले लॉन्ग ऑल्सो। अगर आप यहाँ पे लॉन्ग भी प्ले करते हैं, कहीं ना कहीं इट विल बिकम डिफिकल्ट, बिकॉज लॉन्ग भी आप यहाँ पे, इट इज, अगर आप सुबह से ही लॉन्ग पोजीशन बना के आए थे, यहाँ पे आपने लॉन्ग एंट्री ले ली थी, यहाँ पे लॉन्ग एंट्री लेनी थी, देन इट इज ओके, बट अदरवाइज इट वाज वेरी डिफिकल्ट लुकिंग एट द गैप डाउन कि यहाँ पे आप लॉन्ग एंट्री बनाते। तो दैट वाज द सिंपल रीजन आई कुड नॉट मेक अ लॉन्ग एंट्री टुडे, और मैंने 2 ट्रेड्स लिए, दोनों में मेरा एसएल हिट हुआ, बट इट इज ओके। एक मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट किया, बट एक में मेरा एसएल हिट हुआ, तो कहीं ना कहीं आई वाज ओके विद द ट्रेड। मैंने यहाँ पे आज ओवर ट्रेडिंग नहीं की, दैट वाज अ गुड पार्ट, और काइंड ऑफ आई वेटेड। तो जैसा कि प्राइस एक्शन लग रहा है, अगर मैं कल की बात करूं तो ऐसा लग रहा है कि जैसा कि हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि मार्केट ऊपर नीचे कर रही है, तो कल हो सकता है कि प्रॉब्ली गैप डाउन खुले, बट 23,800, अगर यहाँ पे कुछ गुड न्यूज आती है, 23,800 को अगर तोड़ दिया है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस विल बी 24,000। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, तो कहीं ना कहीं सेंसेक्स के लेवल्स प्ले आउट करेंगे।
तो कल भी ध्यान से ट्रेड कीजिएगा, बिकॉज मार्केट कहीं भी कोई भी टर्न ले सकती है अकॉर्डिंग टू द विम्स एंड फैंसीज ऑफ द पीपल हु वांट टू मेक एक्सपायरी। तो उस हिसाब से आप ट्रेड कीजिएगा। बट अदरवाइज अगर मैं बोलूँ डायरेक्शनल ट्रेडर्स के लिए इट वाज अ डिफिकल्ट डे और वी कैन से डिफिकल्ट वीक, बट स्टिल वी कुड मेक प्रॉफिट ऑन फ्यू डेज। तो चलिए दोस्तों, दिस वाज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं कल फिर दोबारा नई वीडियो में एंड होपफुली वी विल रिकवर आवर लॉस फ्रॉम टुडे। एंड कल से एक्सपायरी हमारी अच्छी रहेगी, तो कल मिलते हैं। थैंक यू वॉचिंग।